हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला पार्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल का लास्ट पार्ट, दैट इज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। और वो भी कौन से प्रोटीन, हमारे पास 3 डिग्री स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन। ठीक है, तो हमने प्रोटीन के टोटल 4 पढ़े थे टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सो 3 डिग्री वाला क्या होता है, हमारे पास में एंजाइम होता है। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, बट सारे के सारे प्रोटीन्स हमारे एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होते हैं, कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, कुछ हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए भी होते हैं। तो सारे के सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं, बट सारे के सारे प्रोटीन हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हमारे एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि राइबो एंजाइम। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लिक एसिड भी बिहेव करते हैं जैसे कि राइबोजाइम। अब एंजाइम इज लाइक अ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन की तरह क्यों बोला है एनसीईआरटी ने, क्योंकि जैसे प्रोटीन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एंजाइम के पास क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर तक होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है मेन स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास क्या होता है, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन जो है फोल्ड हो जाती है अपॉन इटसेल्फ, और चेन जो है क्रिस क्रॉस मैनर में फॉर्म करता है, जो कि बहुत सारी पॉकेट्स का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है, सपोज हमारे पास जो है 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। ठीक, एक प्रोटीन की ये चेन थी। ठीक है, ये सपोज स्ट्रेट चेन थी। अब इसने क्या किया, फोल्ड होना स्टार्ट किया, और हमारे पास क्रिस क्रॉस मैनर में ये फोल्ड किया इसने खुद को, और क्या बना दी, बहुत सारी ये पॉकेट्स बना दी। ठीक है, और इन पॉकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। अब ये एंजाइम का फंक्शन क्या होता है हमारे पास में, कि ये हमारे पास एक एक्टिव साइट है। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिव साइट, और इसका जो सबस्ट्रेट है वो ये है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास ये एक्टिव हो जाएगा एंजाइम, और अपना वर्क करेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, जिसमें कौन फिट होता है, सबस्ट्रेट आकर के फिट होता है। तो वन सच पॉकेट, तो ये एक पॉकेट क्या है, एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट में जो है सबस्ट्रेट आकर के क्या होगा, फिट होगा। कैटलिस्ट होता है, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करता है। किस वेज में, हमारे पास ना एक तो एंजाइम का कैटलिस्ट हो गया, और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का। तो एनसीईआरटी ने दोनों में कंपैरिजन बता रखा है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छे से वर्क करता है, बट हमारे पास जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर में हमारे पास डीनेचर हो जाता है। राइट, सो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वाइल एंजाइम गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। कि also enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature। ठीक है, तो जो बहुत हाई टेम्परेचर में ऑर्गेनिजम्स रहता है उनमें से भी हम क्या निकाल लेते हैं, एंजाइम्स। हमको उनमें से भी हमें जो है एंजाइम्स मिलते हैं। जैसे कि कौन से हाई